हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं चितरंजन कुमार सिंह। मैं सीपीए इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं फिर से आज क्लास 10th के इकोनॉमिक्स का पहला लेसन को लेकर के आया हूं। और मैं पहला लेसन में हम लोग क्या कर चुके थे, कुछ पढ़ चुके थे, और आज हम फिर से उसके आगे से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास में हम इसके पहला क्लास में आपको मैंने क्या क्या बता दिया था। मैंने कुछ पॉइंट्स जो बताया था उसको एक बार और मैं बोल देना चाह रहा हूँ, बता देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने उसमें क्या पढ़ा था कि 15 हमारा देश जो था वो 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। और हमारा देश 15 अगस्त हमारा देश जो था वो अंग्रेजी शासन का लगभग कितने वर्षों तक गुलाम रहा था, तो 200 वर्षों तक रहा था। और मैं बता दूं कि भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, लेकिन कब जाना जाता था, तो अंग्रेजी शासन के पहले जाना जाता था। मैं ये भी बता दूं कि ये अंग्रेज जो थे हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था को अपना उपनिवेश बना लिए थे। और मैंने ये भी बताया था आपको कि उपनिवेश क्या है। मैंने अच्छी तरह से इसके पिछले क्लास में समझा दिया हूँ। यदि नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से क्या कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और ये भी मैंने बताया था आपको कि खुद अंग्रेजों ने क्या किया था, खुद डालो और शासन करो की नीति को क्या किया था, अपनाया था। तो चलिए आज हम चलते हैं इसके आगे से। आगे हम लोगों को क्या क्या है, अर्थव्यवस्था है। और सर मैंने बताया भी था कि अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के बारे में हम क्या करेंगे इसके अगले क्लास में सीखेंगे। तो चलिए आज का जो क्लास है वो अर्थव्यवस्था का होगा, अर्थात हम सीखेंगे यहाँ पर कि अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था, इसे हम अंग्रेजी में इकोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमी कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, हम यहाँ सीखते हैं कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इससे हमें कई बार परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के लिहाज से। क्लास 10th में बहुत बार इकोनॉमिक्स क्या है था, सॉरी इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या अर्थव्यवस्था को समझाए या अर्थव्यवस्था को परिभाषित करे। ये किसी भी तरीके से बहुत बार ये क्वेश्चन क्या किया गया है, पूछा गया है। तो चलिए मैं इससे पहले इसको परिभाषित करता हूं। कहता है कि अर्थव्यवस्था वैसी प्रणाली, वैसी प्रणाली जिसमें वैसी प्रणाली जिसमें लोग अपनी लोग अपनी आर्थिक क्रियाओं को लोग अपनी सभी लोग अपनी सभी आर्थिक क्रियाओं अपनी सभी आर्थिक क्रियाओं को करती हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, परिभाषा अर्थव्यवस्था इकोनॉमी में मैंने क्या लिखा कि वैसी प्रणाली यह एक प्रकार का प्रणाली है। अर्थव्यवस्था क्या है? एक प्रकार का प्रणाली है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें लोग अपनी सभी आर्थिक क्रियाओं को करते हैं। लोग मतलब हम सभी मानव। लोग में कौन है? हम सभी मानव। अर्थात हम सभी जो मानव हैं वो क्या करते हैं, सभी आर्थिक क्रियाओं को क्या करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब यहाँ पर एक वर्ड आया हुआ है, क्या है? आर्थिक क्रिया। क्या है? आर्थिक क्रियाओं। आखिर आर्थिक क्रिया कहते किसको है? पहले इसका एग्जाम्पल जैसे में हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको चलते हैं, समझाते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है। जैसे में हम लिख सकते हैं अर्थव्यवस्था का उदाहरण में हम दे सकते हैं कृषि को। क्या दे सकते हैं? कृषि को दे सकते हैं। उसके बाद हम किसको दे सकते हैं? व्यापार को दे सकते हैं, परिवहन दे सकते हैं। व्यापार, परिवहन, हम क्या देख सकते हैं? बीमा दे सकते हैं। बीमा दे सकते हैं, बैंकिंग दे सकते हैं,
संचार हो सकता है आपका, और ये सारे एग्जाम्पल जो है हमारे किसके हैं, अर्थव्यवस्था के हैं। अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार, परिवहन, बीमा, बैंकिंग, संचार आदि जो है हमारे किसके हैं, तो आपके किसके हैं, अर्थव्यवस्था के हैं। तो मैं बता दूं कि यहां पर जो आया हुआ वर्ड है कौन है, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या है, इसको चलिए हम लोग समझते हैं। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया क्या है। हम लोग क्या करते हैं, कई तरह के काम करते हैं। तो कई तरह के काम करते हैं, कोई नाई का काम, बाल काटने का काम करता है, कोई खेती करने का काम करता है, कोई दूध बेचने का काम करता है, कोई अलग अलग, हर कोई क्या करता है, डॉक्टर क्या करता है, रोगी को देखने का काम करता है, टीचर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है। तो हम सभी लोग क्या करते हैं, अपना अपना क्या करते हैं, एक काम करते हैं। तो ध्यान रखना क्या है कि आर्थिक क्रिया उसे कहते हैं जिस काम को करने से हमें आय की प्राप्ति होती है। बहुत लोग क्या करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, लोग कारखाने में काम करते हैं। तो इन सबसे उनको क्या मिलती है, आय मिलती है। उनको उससे क्या मिलती है, संपत्ति, धन, पैसा मिलता है। अर्थात जिस काम को करने से हमें संपत्ति, धन, पैसा मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया करते हैं। अर्थात मैं बता दूं कि वैसा काम, वैसा कार्य जिससे हमें क्या मिलती है, प्राप्ति, किसकी प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे में मैं यहां पर एग्जांपल इसको परिभाषित कर दूं कि आर्थिक क्रिया क्या है। वैसी क्रिया, वैसी क्रिया जिससे, वैसी क्रिया जिससे आय की प्राप्ति होती है, इससे आय की प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। वैसी क्रिया जिससे क्या, किसकी प्राप्ति होती है, आय की प्राप्ति होती है, उसे क्या कहा जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। तो यही मैंने वहां पे अर्थव्यवस्था में समझाया कि आर्थिक क्रिया हम जिसमें करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात आर्थिक क्रिया हम जिसमें करते हैं उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन आर्थिक क्रिया क्या है, तो ऐसी क्रिया जिससे हमें क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, जिससे हमें क्या मिलती है, धन मिलती है, जिससे हमें संपत्ति मिलती है, जिससे हमें किसकी प्राप्ति होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, जिससे हमें किसी क्या होती है, इसके बदले वस्तु की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे कारखाने में काम करना, नाई द्वारा बाल काटना, किसान द्वारा अन्न उपजाना या अनाज उपजाना, अनाज उपजाना, बाजार में वस्तुओं को बेचना, बाजार में वस्तुओं को बेचना इत्यादि आप कर सकते हैं। शिक्षक के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, डॉक्टरों के द्वारा रोगी को देखना, ये सभी क्या है,
आपकी आर्थिक क्रिया है। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, हम वहां क्या करते हैं फीस जमा करते हैं, और फीस जमा करते हैं, उसके बदले हमें डॉक्टर क्या करता है, देखता है। तो डॉक्टर को क्या मिलता है, हमसे पैसा मिलता है। तो अर्थात उसे क्या हुआ, इनकम, आय की प्राप्ति हुई। कारखाने में काम करना, जो लोग कारखाने में काम करते हैं उसे क्या होता है, मंथली इनकम होती है, मंथली पैसे पेमेंट मिलते हैं, या फिर पर डे का हिसाब से भी मिल सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कारखाने वाले ने किस तरह से लोगों को रखा है। नाई द्वारा बाल काटना, नाई क्या करता है, बाल को काटता है। नाई द्वारा क्या होता है, बाल काटना। नाई बाल काटता है, उसके बदले क्या करता है, पैसा लेता है, और ये पैसा क्या होता है, उसका इनकम बन जाता है। किसान द्वारा अनाज उपजाना, किसान क्या करते हैं, अपने अनाज को उपजाते हैं, मार्केट में उसे सेल करते हैं, किसी के द्वारा किसी से वो सेल करते हैं, बेचते हैं, उससे उनको क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है, पैसे की प्राप्ति होती है। बाजार में वस्तुओं को बेचना, बाजार में हम ले जाकर के वस्तु को बेचते हैं, हमें उससे क्या मिलती है, पैसे मिलती है। तो ये हमारी क्या हो जाती है, आय हो जाती है। और यही आय की प्राप्ति जो होती है, जिस काम को करने से वही कार्य मेरा क्या कहलाता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे, और उससे यदि उससे क्या होती है, पैसों की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, वह क्रिया क्या कहलाएगा, आर्थिक क्रिया कहलाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं समझा दूं। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूं कि हमारे घर में क्या महिलाएं खाना बनाती हैं। हमारी माँ बनाती है, हमारी बहन बनाती है, आपकी माँ आपकी बहन बनाते होंगे घर में। तो क्या उनके द्वारा खाना बनाने का कार्य, क्या ये आर्थिक क्रिया के अंतर्गत है, क्या ये आर्थिक क्रिया है या नहीं है, क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, ध्यान दीजिएगा। क्या हमारी घर में जो महिलाएं खाना बनाती है, तो क्या इसके बदले हम पैसा देते हैं? नहीं। तो यानी मैंने क्या बताया कि जिससे आय की प्राप्ति होती है, जिस कार्य को करने से पैसा मिलता है, संपत्ति मिलता है, दौलत मिलती है, उससे आर्थिक क्रिया कहा जाता है। लेकिन जब इसके बदले नहीं मिलता है, तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। रक्तदान करना, रक्त को हम क्या करते हैं, किसी को हम दान करते हैं, हम ब्लड डोनेट करते हैं, तो क्या ये आर्थिक क्रिया है? नहीं है, क्योंकि हम उसके बदले क्या करते हैं, रक्त को देने के बाद हम उससे क्या करते हैं, पैसा नहीं लेते हैं। और जब नहीं लेते हैं, तो ये मेरा क्या होता है, आर्थिक क्रिया नहीं है। समाज सेवा, हम समाज में रह करके लोगों को क्या करते हैं, सेवा करते हैं, तो ये आर्थिक क्रिया है? नहीं है। इसलिए स्पष्ट याद रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं करना है। बस एक ही लाइन याद रखना है। वो लाइन क्या है, वो पंक्ति क्या है कि जिस कार्य को करने से हमें किसकी प्राप्ति होती है, पैसा, संपत्ति, दौलत की प्राप्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उस कार्य को हम क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया कहते हैं। चलिए, तो हम लोग क्या समझ लिए, आर्थिक क्रिया समझ लिए। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। हम लोग किसकी परिभाषा अभी पढ़ रहे थे, तो अर्थव्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। अर्थव्यवस्था को हम लोग परिभाषित किए थे। तो मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था, इसको कई अर्थशास्त्री हैं, जैसे मैंने अभी क्या दिया, एक परिभाषा दिया कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को करते हैं, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। लेकिन कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो अर्थव्यवस्था को अपने अपने तरीके से परिभाषित किए हैं, अपने अपने तरीके से क्या किए हैं, अर्थव्यवस्था को क्या किए हैं, बताए हैं। तो चलिए, इसी में एक आता है नाम किसका, तो क्राउन का नाम आता है। किसका नाम आता है, क्राउन का नाम आता है। जो हम क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं। इनके अनुसार अर्थव्यवस्था क्या है, मैं बता दूं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रक्रिया है। प्रक्रिया या प्रणाली कह सकते हैं। करने की क्या है, प्रणाली है। एक प्रणाली है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने कहा कि आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। यह कथन किसका है, तो क्राउन का है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है,
कैसे पूछेगा? ये लिख देगा, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। यह परिभाषा किसने दिया है? यह कथन किसका है? तो किसका है? तो क्राउन का है। किसका है? क्राउन का है। इस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा? आपको याद रखना पड़ेगा। इस नाम को आपको याद रखना पड़ेगा कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की एक प्रणाली है। यह अर्थव्यवस्था के बारे में जो कहा गया है, यह किसका कथन है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? तो आपको याद रखना पड़ेगा ये नाम, और ये नाम क्या है आपका? क्राउन का है नाम। यानी क्राउन आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा। एक और आते हैं आपके, कौन है? ऑथर लेविस है। कौन है? ऑथर लेविस है। ये भी क्या है? आपके अर्थशास्त्री हैं। कौन है? अर्थशास्त्री हैं। कौन है? ऑथर लेविस। या ये क्या है? एक अर्थशास्त्री हैं। तो ऑथर लेविस के अनुसार भी क्या किया गया है? अर्थव्यवस्था के बारे में क्या किया है? कुछ बताया गया है। अर्थात अर्थव्यवस्था, ऑथर लेविस भी क्या करते हैं? अर्थव्यवस्था को परिभाषित करते हैं। उनका कहना क्या है कि अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था, ऑथर लेविस के अनुसार अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। कहता है अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपने संसाधनों का प्रयोग करती है। ये परिभाषा किसने दिया है? तो ऑथर लेविस ने दिया है। किसने दिया है? ऑथर लेविस ने। अर्थव्यवस्था का अर्थ ऑथर लेविस के अनुसार क्या होता है? अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? तो किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है। किसी राष्ट्र का संपूर्ण व्यवहार से होता है, जिसके आधार पर क्या होता है कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, या मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करती है? प्रयोग करती है। क्या करती है? प्रयोग करती है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो ऑथर लेविस ने दिया है। किसने दिया है? ऑथर लेविस ने दिया है। यहां पर पूरा करने के लिए जो हमने लिखा है, वो आप संतुष्टि भी लिख सकते हैं, पूर्ति भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। संतुष्टि भी लिख सकते हैं, जो मैंने पूरा लिखा था पूरा भी लिख सकते हैं, या इसके जगह पे एक और वर्ड आता है पूर्ति करना, तो पूर्ति भी आप लिख सकते हैं। तो ये परिभाषा आपको क्या करना पड़ेगा? याद रखना पड़ेगा कि ये परिभाषा किसने दिया? आपसे पूछा जा सकता है। तो किसने दिया? ऑथर लेविस के अनुसार दिया है। यह क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि ऑथर लेविस के शब्दों में अर्थव्यवस्था को समझाएं। ये क्वेश्चन क्या दे सकता है? मान लिया जाए कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह से दे सकता है, क्वेश्चन बोर्ड में आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है कि ऑथर लेविस के शब्दों में, ऑथर लेविस के अनुसार या के शब्दों में अर्थव्यवस्था को परिभाषित करें। क्या करें? परिभाषित करें।
तो ये क्वेश्चन आपको इस रूप में क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में, 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि ऑथर लेविस के शब्दों में अर्थव्यवस्था को क्या करे, परिभाषित करे। तो आपको यही परिभाषा देना होगा कि अर्थव्यवस्था का किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए, आवश्यकताओं के, यहाँ पे को नहीं के कर दीजिए, आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वह अपने संसाधनों का क्या करती है, प्रयोग करती है। क्या आपका आंसर ये होगा, या फिर इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, ये लिख देगा और पूछ देगा अंत में कि यह कथन किसका है या परिभाषा किसका है। तो आपको क्या याद रखना होगा, ऑथर लेविस याद रखना होगा। तो इस तरह से हमने क्या सीखा, अर्थव्यवस्था का परिभाषा सीखा और हम लोग क्या सीखे, आर्थिक क्रिया शब्द सीखे हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है अगले क्लास में जो सीखेंगे, मैं बता दूं आज इतना ही तक। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। क्या सीखेंगे, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र सीखेंगे हम लोग। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र अर्थात इसके जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना होते हैं, अर्थव्यवस्था की संरचना, इसी को कहा जाता है ढांचा, संरचना या ढांचा। ये सारे पॉइंट्स पर हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर से हम लोग मिलते हैं कब, नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।